हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीम पाठशाला। और आज हम 12th क्लास फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी जो फर्स्ट यूनिट का नेम रहेगा वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स होते हैं, जिनमें जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है वह है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और जो हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पर रहेगा वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स रहेंगे, जिनमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है जो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस यूनिट में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मीनिंग होता है। सिंपल वे में अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ पे क्या मतलब होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस रहेंगे वो ऑलवेज रेस्ट में रहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन नहीं करेगा। हमेशा कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, हमेशा जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करेगा, और हम वहीं उसी रेस्ट ऑफ चार्ज के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं कि जब हमारा कोई चार्ज रेस्ट में रहेगा उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो फोर्स रहेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा या उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर हमारा जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कितनी क्वांटिटी का यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल वे में मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे, और उन्हीं रेस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बारे में आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंड वी विल स्टडी फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड फील्ड्स ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हमारे चार्जेस रहेंगे वो रेस्ट में रहने वाले हैं। हमने लिखा है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी हमारे जो चार्जेस रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे, और आप उन्हीं रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर हम? फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड वहाँ पर जनरेट होगा चार्ज की वजह से, उस फील्ड को यहाँ पर आप स्टडी करने वाले हैं। और वो जो हमारे चार्जेस रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे यहाँ पर। यह यहाँ पर सिंपल वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है। अब हम यहाँ पर चैप्टर 1 में, जो हमारे चैप्टर 1 का नेम है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। चलिए अब हम रीड करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, डियर स्टूडेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी, और किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी बॉडी को किसी भी अनदर फील्ड के नियरेस्ट प्लेस कराते हैं, फील्ड मीन्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो हमारे पास बॉडी रहेगी जिसके पास ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी होगी, वो बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम उस बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल वे में अगर बात करें तो चार्ज हमारे बॉडी के जस्ट ऊपर जो रहेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है और मैं उन चार्ज बॉडी को किसी दूसरे फील्ड के नियरेस्ट प्लेस कराऊं, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल एक चार्ज
बॉडी का एक सराउंडिंग स्पेस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे एक मूविंग चार्ज का फील्ड होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बिकॉज मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के नियरेस्ट प्लेस कराते हैं तो वो चार्ज बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इसी चीज़ को हम शॉर्ट वे में कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहाँ पर यही बताएंगे आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए internal, electric charge is a internal property of a body, internal property of a body due to which, इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी के इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ड्यू टू विच इट experiences a force when it placed near another body। नियर अनदर बॉडी का मीनिंग है यहाँ पर कि हमारे पास कोई एक दूसरी बॉडी और है और वो बॉडी भी हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। तो अगर हम इस जो हमारे पास ये फर्स्ट बॉडी हमने जो लिखी है, यहाँ पे लिखा है हमने कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। सपोज हमारे पास ये कोई एक फर्स्ट बॉडी है और इस फर्स्ट बॉडी पर कोई चार्ज है, सपोज कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इस फर्स्ट बॉडी को किसी अनदर बॉडी उसके पास भी सपोज कोई किसी तरह का नेचर का कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर मैं इस फर्स्ट बॉडी को इस अनदर बॉडी के नियरेस्ट प्लेस कराता हूँ तो फर्स्ट बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि बॉडी यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस तभी करती है जब बॉडी पर होता है कोई चार्ज। तो हमने डेफिनेशन में यही कहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंपल वे में जो मीनिंग होता है वो होता है फोर्स एक्सपीरियंस करना। और कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस तभी कर सकती है जब बॉडी पर ये वाली प्रॉपर्टी हो। कौन सी प्रॉपर्टी हो? इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंपल मतलब होता है किसी भी बॉडी के थ्रू फोर्स एक्सपीरियंस करना। कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जब हम उस बॉडी को किसी अनदर बॉडी के नियरेस्ट प्लेस कराते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि वो जो बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी पर कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। तो यहाँ बॉडी पर जो चार्जेस रहेंगे वो 2 टाइप्स के रहेंगे, जिनमें हमारे पास 2 टाइप्स के जो चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे यहाँ 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज को प्लस लिखते हैं। सेकंड जो रहेगा उसको कहेंगे आप नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बॉडी पर 2 तरह के चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यानी कोई भी बॉडी इलेक्ट्रीफाइड जब हो सकती है तो 2 तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज से या फिर नेगेटिव चार्ज से। ओके, अब बात करते हैं कि जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं कि बॉडी पर 2 तरह के जो चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस जो चार्जेस होते हैं, वो बॉडी पर चार्ज डेवलप्स कैसे होते हैं। तो डेवलप्स करने का तरीका अब हम यहाँ सीखते हैं कि बॉडी पर वो 2 टाइप्स के जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बॉडीज़ पर किस तरह से डेवलप्स होते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करता हूँ और आपको यहाँ पर ये अपेयर करके दिखा देता हूँ कि बॉडीज़ पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किस तरह से डेवलप्स होते हैं। ओके, चलिए कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल को लेकर के। सपोज एक ग्लास रोड, हमने यहाँ पर एक ग्लास रोड कंसिडर करी है। एक ग्लास रोड रब्ड विद ए
रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। हम यहाँ पर एक ग्लास रोड को रब्ड या इस तरह से उसके साथ रगड़ने वाले हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने वाले हैं। रब करने पर देखते हैं कि क्या बॉडी, जो हमारे पास दो तरह की बॉडी है, जिसको हमने फर्स्ट को ग्लास रोड एंड सेकंड को हमने यहाँ पर सिल्क क्लॉथ कंसिडर करा है, और ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बॉडी पर किस तरह से चार्ज डेवलप्स होते हैं यहाँ पर, जिनको हमने 2 टाइप्स के चार्जेस के नेम दिए हैं। यहाँ पर आप ये देखते हैं कि बॉडीज पर पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से डेवलप्स होते हैं और उनका क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है। तो हमने लिखा है सपोज ए ग्लास रोड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड develops positive charge. Glass rod develops positive charge due to loss of electrons. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, कमी मतलब डिफिशियंसी आएगी, उस बॉडी पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स होगा। ओके, एंड सिल्क क्लॉथ डेवलप्स नेगेटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्स होते हैं ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपने ये एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल के फॉर्म में ये समझ लिया कि जब हम किसी बॉडी को आपस में रब करते हैं, उनके बीच में इस तरह से आप एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, उनको रब करते हैं, तो रब करने पर जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पर पहुंच जाते हैं। और ऐसा होने से ग्लास रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है। हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्लास रोड डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स हो जाते हैं ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। एंड सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्स हो जाते हैं ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है शॉर्ट वे में कि किन्हीं भी 2 बॉडीज पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज किस तरह से डेवलप्स और अपीयर होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ये सीखा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास 2 टाइप्स की बॉडी थी, हम उनको कैसे इलेक्ट्रीफाइड करते हैं। तो किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करने के या चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज करने के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, जिनमें जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है वो होता है, बहुत सिंपल मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पर हम किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन के मेथड से इलेक्ट्रीफाइड करेंगे या चार्ज करेंगे। एंड जो हमारा सेकंड मेथड है वह है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमारे ये 3 मेथड्स होते हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा हमारा मेथड रहेगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमारा जो थर्ड मेथड रहेगा यहाँ पर वो रहेगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमारे 3 मेथड्स होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के या इलेक्ट्रीफाइड करने के। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि किसी भी बॉडीज़ को जब हम चार्ज करते हैं तो उसको हम फ्रिक्शन के मेथड से किस तरह से इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो चार्जिंग का टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं। चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड में हम टू बॉडीज कंसिडर करते हैं और उन टू बॉडीज को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं। रबिंग करने पर या रब करने पर उन बॉडीज के बिटवीन में टू टाइप्स के चार्ज अपीयर हो जाते हैं, जिनमें फर्स्ट को हम पॉजिटिव एंड सेकंड को हम नेगेटिव चार्ज का नाम दे देते हैं। ये बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी अभी अभी कि यहाँ किसी भी बॉडी पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से होता है या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर डेवलप्स होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन टू बॉडीज rubbed to each other, जब हम टू बॉडीज को आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस appear on bodies. This process is called charging by friction। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर हम टू बॉडीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उन बॉडीज़ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। इन टू बॉडीज़ को इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज करने का ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस का हम नाम दे देते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। जैसे हमने एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब जब करा था तो वहाँ पर ग्लास रोड पर पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। अभी अभी हमने एग्जांपल में बताया था ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो यहाँ पर हम अगर किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव एंड सपोज दिस इज सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के इस मेथड में बॉडी एक्चुअल कॉन्टैक्ट में रहती है और आपस में वो एक दूसरे के साथ रब करती है। रब करने पर एक बॉडी पर पॉजिटिव एंड दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्स या अपीयर हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स है चार्जिंग करने का, या जो नेक्स्ट मेथड है बॉडी को चार्ज करने का, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू हम बॉडी को चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके स्टूडेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन के इस मेथड में हम यहाँ पर टू बॉडीज कंसिडर करते हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट बॉडी चार्ज रहेगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेगी। वो जो बॉडी हमारी इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेगी वो बॉडी पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकती है, या नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकती है। हम यहाँ इस मेथड में किसी भी चार्ज बॉडी के थ्रू किसी अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करेंगे विदाउट टचिंग, बिना टच करे हम किसी बॉडी को चार्ज कर देते हैं। यहाँ पर हम इस मेथड में ये टू बॉडीज हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए चार्ज बॉडी एंड सपोज दिस इज ग्लास रोड एंड ग्लास रोड इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये हमारे पास यहाँ पर है एक अनचार्ज बॉडी। ये यहाँ पर हमारी बॉडी ए है, ये है हमारी
चार्ज बॉडी, और ये है हमारी यहाँ पर बॉडी बी जिसको हम कहते हैं अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज्ड बॉडी, अभी फिलहाल हमारी जो बॉडी ए है वह पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिफाइड है, और हम यहाँ हमारे पास जो एक बॉडी बी है अभी उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी तरह का चार्ज नहीं है। हम यहाँ पर इस चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड के थ्रू इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के द्वारा चार्ज करना चाह रहे हैं। तो तरीका क्या, मैं इस अनचार्ज बॉडी को इसके नज़दीक ले जाके इसके साथ इसको रब करूँगा, ऐसा आपको नहीं करना, बिकॉज दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। रबिंग वाला प्रोसेस फ्रिक्शन के मेथड में होता है। यहाँ पर आपको इसके साथ एक्चुअल कॉन्टेक्ट में भी नहीं इसको लेके आना, बस आपको केवल इस अनचार्ज बॉडी को केवल इसके नियरेस्ट प्लेस कराना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अनचार्ज बॉडी को इसके केवल चार्ज बॉडी के केवल नियरेस्ट प्लेस कराना है, और हमारी जो अनचार्ज बॉडी है वो अपने आप चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ इस अनचार्ज बॉडी को इसके केवल नियरेस्ट प्लेस कराता हूँ, और नियरेस्ट प्लेस कराने पर यहाँ जो हमारी अनचार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। आपको इसको कांटेक्ट में नहीं लाना, टच नहीं कराना, बस केवल इसके नियरेस्ट प्लेस कराना है। ये ए बॉडी है और ये हमारी बी बॉडी है। नियरेस्ट प्लेस कराने पर जो हमारी बॉडी बी है, हमारी बॉडी बी पर अपोजिट साइन का चार्ज अपीयर हो जाता है, यानी हमारी जो बॉडी बी है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज तो हो जाती है, लेकिन इस बॉडी बी पर अपोजिट साइन का चार्ज अपीयर हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, मतलब हर एक बॉडी का नेट चार्ज जीरो होता है। तो इस चार्ज बॉडी ने क्या करा, इस चार्ज बॉडी ने इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को या पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है शॉर्ट वे में कि अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के केवल नियरेस्ट प्लेस कराते हैं तो नियरेस्ट प्लेस कराने पर अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट साइन का चार्ज अपीयर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में बॉडी पर अपोजिट साइन का चार्ज अपीयर होगा। ओके, अगर सपोज बाय चांस यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती और फिर मैं इसको यहाँ पर इसके नियरेस्ट प्लेस कराता, तो फिर यहाँ जो चार्ज अपीयर होता वो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होता, पॉजिटिव, फिर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता। यही प्रोसेस बोला जाता है यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, when an uncharged body B, when an uncharged body B is placed near charged body A। तो अगर मैं किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी बी ए के नज़दीक या नियरेस्ट प्लेस कराता हूँ तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ opposite sign appears on body B. This process is called charging by
इंडक्शन। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का। इस प्रोसेस में हमारे पास एक चार्ज बॉडी होती है। बॉडी दो तरह से चार्ज हो सकती है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने यहाँ पर जनरली एक पॉजिटिवली ग्लास रोड को कंसिडर करा था और हमने उसी ग्लास रोड के थ्रू एक अनचार्ज बॉडी बी को चार्ज कर दिया है। बस आपको केवल करना इतना है कि आपको ना एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के केवल नियरेस्ट प्लेस कराना है, टच नहीं कराना, ना कॉन्टेक्ट में रखना। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी बी विदाउट एक्चुअल contact, without actual contact is called charging by induction। तो ये शॉर्ट वे में आपको बताया कि हमने लिखा है कि बॉडी बी को अगर आप चार्ज कर रहे हैं विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये बहुत सिंपल मेथड होता है। तो हमने आपको यहाँ पर दो तरह के जो चार्जिंग के मेथड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, जिनमें पहला हमारा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और सेकंड था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपको बॉडी को रब करना है, एक बॉडी पर पॉजिटिव और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्स हो जाते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के नियरेस्ट प्लेस करा देते हैं और अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट साइन का या अपोजिट नेचर का चार्ज अपीयर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा थर्ड मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमारा जो थर्ड मेथड रहेगा वो रहेगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, दिस इज द वेरी यूनिक मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये बिल्कुल अलग मेथड होता है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चार्ज बॉडी होती है, जैसे जनरली मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ ग्लास रोड जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। आप यहाँ एबोनेट की रोड भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम किसी एबोनेट की रोड को अगर फर या फिर कैट्स फर के साथ अगर उसको रब कर देते हैं तो वहाँ एबोनेट रोड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो सकता है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की बॉडीज़ कंसिडर कर सकते हैं किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर हम जनरली ग्लास रोड ही कंसिडर कर रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और ये आपको पता ही है कि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर डेवलप्स कराया था उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के इस मेथड में हमारे पास एक ग्लास रोड है और उस ग्लास रोड को आपको ना अनचार्ज बॉडी के साथ अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आना है। तो जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसके साथ रख देते हैं अनचार्ज बॉडी को, चार्ज बॉडी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रख देते हैं, तो यहाँ पर सेम काइंड ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। यानी यहाँ पर ना जितना जैसा उस पर पॉजिटिव रहेगा वैसे इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं या डेवलप्स हो जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखते हैं when an uncharged body B, when an uncharged body B is in contact with charged body A। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम किसी अनचार्ज बॉडी को ना किसी चार्ज बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, सेम काइंड ऑफ चार्ज is transferred on body
बी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेम काइंड ऑफ चार्ज बॉडी बी पर ट्रांसफर होता है। अगर बॉडी ए पर, यानी अगर चार्ज बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो उन चार्ज पर पॉजिटिव ही ट्रांसफर होगा, और अगर चार्ज बॉडी ए पर नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी बी पर नेगेटिव ही ट्रांसफर होगा, कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि सेम काइंड ऑफ चार्ज बॉडी बी पर ट्रांसफर होगा। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर समझ लेते हैं तो वो इस तरह से होगा कि अगर ये सपोज हमारे पास एक ग्लास रोड है और ये हमारे पास एक जो जिसको आपने अनचार्ज बॉडी कंसिडर करा था उसको ना आपने इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रख दिया, तो इस बॉडी पर सेम काइंड ऑफ चार्ज अपियर हो जाता है। ये बॉडी हमारे पास ए थी और ये बॉडी हमारे पास बी थी। ये हमारे एक एग्जांपल हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर स्टडी करा है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, थैंक यू, हैव नाइस।